जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, करेंट अफेयर्स 17 फरवरी 2021 आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम आइए जानते हैं। अगर आप आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, राइट अंडर आवर नोज पुस्तक किसने लिखी? राइट अंडर आवर नोज पुस्तक किसने लिखी? एलिजाबेथ, आर गिरिधरन, दोनों, कोई नहीं। राइट आंसर हमारा होगा आर गिरिधरन, जो आरबीआई के महाप्रबंधक हैं। आरबीआई के महाप्रबंधक के द्वारा यह पहली पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम राइट अंडर आवर नोज। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, कल्याण सिंह। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, कल्याण सिंह। राइट आंसर हमारा होगा मोरारजी देसाई। भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना त्यागपत्र दिया। इनका जन्म 29 फरवरी 1896। डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे मोरारजी देसाई जिनका जन्म 29 फरवरी 1896 और इनकी कार्यकाल की अगर बात करें तो 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन हैं? बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन हैं? शेख हसीना, अब्दुल हमीद, शेख मोहम्मद अली, कोई नहीं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन हैं? राइट आंसर हमारा होगा अब्दुल हमीद। बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। आइए बांग्लादेश का एनालिसिस करते हैं। बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका। बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका। यहाँ की अगर हम मुद्रा की बात करें तो टका। और बांग्लादेश का अगर पूर्व नाम तो इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। शेख हसीना जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और इसकी अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 1,48,460 किलोमीटर स्क्वायर इसका कुल क्षेत्रफल है। डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री शेख हसीना, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और इसकी मुद्रा की बात करें तो टका, और इसका पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान। कर्पूरी ठाकुर स्मृति दिवस मनाया जाता है। कर्पूरी ठाकुर स्मृति दिवस मनाया जाता है। 4 विकल्प आपके सामने: 17 फरवरी, 16 फरवरी, 15 फरवरी, 14 फरवरी।
कर्पूरी ठाकुर स्मृति दिवस मनाया जाता है? 17 फरवरी, 16 फरवरी, 15 फरवरी, 14 फरवरी। डियर फ्रेंड्स, कर्पूरी ठाकुर, राइट आंसर हमारा होगा 17 फरवरी को इनके स्मृति दिवस मनाया जाता है। और ये बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, इनका शासनकाल की अगर बात की जाए तो 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971। डियर फ्रेंड्स, याद रखेंगे इनकी कार्यकाल की बात तो 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971। यह बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 1971। और दूसरे शासनकाल की बात करें तो 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979। डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे इनका जन्म 24 जनवरी 1924। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। केसर जम्मू कश्मीर, कपास गुजरात, तंबाकू झारखंड, बांस असम। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। केसर जम्मू कश्मीर, कपास गुजरात, तंबाकू झारखंड, बांस असम। तीसरा हमारा सुमेलित नहीं है, क्योंकि केसर जम्मू कश्मीर में उगाया जाता है, कपास सबसे अधिक गुजरात में उगाया जाता है, बांस सबसे अधिक असम में होता है, और तंबाकू जो है वह आंध्र प्रदेश में होता है। डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे केसर का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य जम्मू कश्मीर, कपास गुजरात, तंबाकू जो आंध्र प्रदेश है, बांस असम है। तो तीसरा विकल्प हमारा सुमेलित नहीं है, तंबाकू जो झारखंड है। झारखंड कोयला खनन मामले में सबसे आगे है। भारत में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र। भारत में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र। डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर हमारा होगा महाराष्ट्र, जहाँ पे 17 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका उत्पादन होता है। वर्तमान में दिल्ली पुलिस ने अपना स्थापना दिवस मनाया। वर्तमान में दिल्ली पुलिस ने अपना स्थापना दिवस मनाया 15 फरवरी, 17 फरवरी, 12 फरवरी, 14 फरवरी। वर्तमान में दिल्ली पुलिस ने अपना स्थापना दिवस मनाया 15 फरवरी, 17 फरवरी, 12 फरवरी, 14 फरवरी। राइट आंसर हमारा होगा जो यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है 16 फरवरी। 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने अपना स्थापना दिवस मनाया और इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में हुई।
और इसके पहले पुलिस आयुक्त जो है वो JN चतुर्वेदी। डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे दिल्ली पुलिस प्रतिवर्ष 16 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाती है। इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में हुई और पहले पुलिस आयुक्त जो हुए JN चतुर्वेदी। टाइपिंग वर्ड थोड़ा बड़ा हो गया है, पिछले बार से टाइपिंग छोटा छोटा करवा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है 15 फरवरी, 15 जनवरी, 15 मार्च, 13 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर हमारा होगा 15 फरवरी। 15 फरवरी प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम यह 1933 में अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ ने पहली कैंसर दिवस मनाया था। कौन से स्थान पे? स्विट्जरलैंड में। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पंजाब। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पंजाब। राइट आंसर होगा हमारा झारखंड। झारखंड के धनबाद जिले में। झारखंड के धनबाद जिले में केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र स्थापित है। और अगर हम धनबाद की बात करें तो धनबाद की साक्षरता दर जो है 75.71%। अगर धनबाद की हम साक्षरता दर की बात करें तो 75.71%। और यह उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। यह किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 2075 किलोमीटर स्क्वायर। मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? 1976, 1977, 1978, 1913। मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? 1976, 1977, 1978, 1913। राइट आंसर हमारा होगा 1976, 15 फरवरी को। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 15 फरवरी 1976 को हुई। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर, हिमा दास, कोई नहीं। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर, हिमा दास, कोई नहीं।
राइट आंसर हमारा होगा सरोजिनी नायडू। अगर इनके जन्म की बात करें तो 13 फरवरी 1879। और मृत्यु की बात करें तो 2 मार्च 1949 को इनकी मृत्यु हो गई इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। और यह 1947 से लेकर के 1949 तक संयुक्त प्रांत के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इनके राज्यपाल का अगर कार्यकाल देखा जाए तो 1947 से 1949 तक, और यह 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। क्लियर है। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, जिनका जन्म 13 फरवरी 1879, मृत्यु 2 मार्च 1949, राज्यपाल का कार्यकाल 1947 से 1949, और 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। प्रेम वाटिका के लेखक हैं, प्रेम वाटिका के लेखक हैं रसखान, सैयद इब्राहिम, दोनों, कोई नहीं। रस वाटिका के लेखक हैं रसखान, सैयद इब्राहिम, दोनों, कोई नहीं। डियर फ्रेंड्स, तीसरा हमारा सही आंसर होगा दोनों। रसखान जिनका असली नाम, रसखान जिनका असली नाम सैयद इब्राहिम था, और यह ब्रज भाषा में लिखा करते थे। इनकी जन्म की बात करें तो 1548। प्रेम वाटिका के लेखक रसखान, जिनके बचपन का नाम, उनका असली नाम सैयद इब्राहिम था, वे ब्रज भाषा के लेखक थे। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 नवंबर, 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष। 1 अक्टूबर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर था? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर था? 94, 102, 103 या 78? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर था? राइट आंसर हमारा होगा 102। 2019 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सूची में भारत 102वें स्थान पर था। 2018 में यह 103 नंबर पे था, और वर्तमान अगर करंट की बात की जाए 2020, तो यह 94वां नंबर में 94वां स्थान पाकर क्लियर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर था? 102, 2018 में 103, और वर्तमान 2020 में 94वां स्थान में है। सवाल ही जवाब है पुस्तक के लेखक हैं, सवाल ही जवाब है पुस्तक के लेखक हैं नरेंद्र मोदी, एपीजे अब्दुल कलाम, एलन फेज, कोई नहीं।
सवाल ही जवाब पुस्तक के लेखक हैं, राइट आंसर हमारा होगा एलन फीज। नरेंद्र मोदी, जिनके द्वारा रचित पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम वॉरियर्स। और सवाल ही जवाब के लेखक हैं एलन पेज, जो एक ऑस्ट्रेलियाई लेखक हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ कब हुई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ कब हुई? 22 जनवरी, 22 फरवरी, 17 जनवरी, 17 फरवरी। राइट आंसर हमारा होगा 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। कर्नाटक का 31वां जिला कौन बना? कर्नाटक का 31वां जिला कौन बना? विजयनगर, कोलार, गदग, गुलबर्ग। राइट आंसर हमारा होगा विजयनगर। और यह किस जिले से कटकर बनेगा? तो बल्लारी से। यह बल्लारी जिले को काट करके एक हिस्से में यह विजयनगर एक नया जिला बनेगा। राजमहल की पहाड़ी किस राज्य में है? राजमहल की पहाड़ी किस राज्य में है? झारखंड, बंगाल, बिहार, उत्तराखंड। राजमहल की पहाड़ी किस राज्य में है? झारखंड, बंगाल, बिहार, उत्तराखंड। राइट आंसर हमारा होगा झारखंड। झारखंड के साहिबगंज जिले में। झारखंड के साहिबगंज जिले में राजमहल की पहाड़ी स्थित है। डियर फ्रेंड्स, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नादिर शाह फ्रांस के शासक। नादिर शाह फ्रांस का शासक बना। नादिर शाह फ्रांस का शासक बना 1736, 1737, 1738, 1739। नादिर शाह फ्रांस का शासक बना 1736, 1737, 1738, 1739। राइट आंसर हमारा होगा 1736, 12 फरवरी को। 12 फरवरी को 1736 को नादिर शाह फ्रांस का शासक बना। LBW का नियम कब लागू हुआ? LBW का नियम कब लागू हुआ? 1774, 1775, 1776, 1777। LBW लेग बिफोर विकेट का नियम कब लागू हुआ? राइट आंसर हमारा होगा 1774। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।